आप सभी का स्वागत है ज्ञान सीखो क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग सेट प्रैक्टिस जो आपका यहाँ पे 3 होने वाला है। ठीक है, सेट प्रैक्टिस 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे उनके लिए। ठीक है, बिना पेन उठाए सारे प्रश्न को यहाँ पे हल करने वाले हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग क्या कीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। चलिए, आप लोग का देखिएगा, यहाँ पे 11 नंबर सवाल में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विषम अक्षर का चयन करें। ए डी सी जी। ए डी क्या है आपका? ए डी सी जी है। ठीक है, यहां पे बताइएगा ए डी सी जी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ए और सी, तो ए के बाद क्या हो रहा है? सी हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। सी के बाद क्या हो रहा है? जी हो रहा है, यहाँ पे आपका +3 हो रहा है। के एल एम यहाँ पे +2, पी क्यू आर +2, उसके बाद क्यू के बाद हो रहा है एस, क्यू आर एस, यहाँ पे भी +2। अब बी के बाद क्या हो रहा है? एक्स, डी यू व्यू डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे भी हो रहा है +2। उसके बाद देखते हैं बी के बाद डी हो रहा है, तो बी के बाद सी और डी +2, जी के बाद आई प्लस कितना? 2। अब समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी प्लस। इसमें पूछा है कि विषम अक्षर क्या है, तो ये भी +2 +2 +2 +2 +2 +2, यहाँ पे +2 और +3 है, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे 11 नंबर सवाल को बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाए होंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है, 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखाया गया है। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया होगा। ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं? ठीक है, अब बताइए, हम लोग को जो आंसर लाना है वो लाना है ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। ठीक है, बारीकी से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ए इधर की ओर जो है आपका ऊपर होगा, क्या होगा? गया है, तो एक बक्सा यहाँ पे रखा गया होगा, तो एफ और ए, एफ और क्या हुआ? ए हो गया। समझ में आया इतना? चलिए, उसके बाद जो बोल रहा है, उसके बाद एफ और ए के बीच, एफ और ए, तो एफ और ए के बीच में
केवल एक बक्सा रखा गया है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए, जी और ई, जी और ई। तो जी है, देखिए जी और ई के बीच में, तो यहाँ पे आपका होगा जी और ई के बीच में आपका एक बक्सा रखा गया है, एक बक्सा रखा गया है। तो एफ के बाद जो है आपका ई होगा, ठीक है। एफ और ई के बीच में एक बक्सा रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी। अब बताइए ई और सी के बीच, ई और सी के बीच कितने बक्से रखा गए हैं? तो आपका होगा 2 बक्से रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, यदि ए प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस हो, तो तीनों निम्नलिखित समीकरण को प्रस्तुत कीजिए। अब बताइएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गुना का अर्थ क्या है। यहाँ पे है 62, कितना है जी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 62 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 62, ठीक है। अब भागा का अर्थ, माइनस का अर्थ है गुना 2, भागा का अर्थ है प्लस, तो प्लस 7, प्लस का अर्थ जो है क्या है? प्लस का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस का अर्थ होगा माइनस, प्लस का अर्थ क्या होगा? -14। गुना का अर्थ होगा भागा, कितना? तो 7। अब समझिए, इतना को कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 62 को 2 से गुना करेंगे तो 62 गुने 2, तो 62 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124, ठीक है। प्लस कितना होगा? तो आपका 7 होगा, माइनस कितना होगा? तो 2 होगा। अब 124, अब प्लस 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 131, माइनस 2 को करेंगे तो आपका हो जाएगा 129, कितना होगा? तो 129 होगा। तो 129 है कहाँ पे? तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, फिर वाये मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वे वाये मुड़कर लगातार चलता है। वह अब किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, समझिए। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न दे आपके एग्जाम में तो क्या करना है? सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि दिशा के बारे में, ठीक है, कि दिशा जो है कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे 4 दिशा होते हैं। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होगा आपका क्या? दक्षिण, इधर होगा पूरब, और इधर आपका होगा पश्चिम। इतना समझ गए आप लोग? चलिए, दिशा के बारे में सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, दिशा से रिलेटेड आते हैं तो, ठीक है। कह रहा है कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर, आपका उत्तर है कहाँ? अब समझिए, यहाँ है आपका उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 मीटर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो इधर जब हम लोग चलेंगे तो इसका बाएं इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। इधर जब हम लोग जाते हैं तो बाएं मुड़ना है तो नीचे की ओर चलते हैं, तो नीचे की ओर जो है बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़कर लगातार चलते रहता है, मतलब इधर चलकर लगातार चलते रहना है। अब बताइए, ये जो दिशा है कौन सा है? ये जो दिशा है हम लोग का कौन सा है? तो कहिएगा सर जी जो नीचे का दिशा होता है वो होता है आपका दक्षिण। कौन सा? तो दक्षिण होता है। तो दक्षिण आपका है कहाँ पे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल, 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटर के बाहर
लंबी कतारें देखी गई है। ठीक है, शहर एक्स में विद्युत बल्बों के अनुभव की अतिरिक्त 15वीं तिथि। देखिए मोटा मोटी हम लोग समझेंगे इसमें कि कौन सा जो है कथन सही होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे 14 दिन 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटर के बाहर लंबी कतारें दिखी गई है। ठीक है, यहाँ कारण जो है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो है कारण में जो है कि शहर एक्स के विद्युत बिलों के अनुभव की अंतिम तिथि प्रत्येक माह 15वीं तिथि को है, मतलब 15 तारीख को। ये भी आपका सही है। ठीक है, जून 2023 में सर्वत विफलता के कारण कई लोगों विद्युत बल्ब ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो ये भी आप लोग का सही है। तो कारण जो है 1 और 2 जो है कहाँ पे सही है, तो 1 और 2 दोनों ही संभावित कारण है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।